हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशु कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने अपने क्वेश्चन नंबर 29 तक सॉल्व कर लिए थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 30। ओके, तो सॉल्यूशन नंबर 30 आज हम अपना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 30 क्या कह रहा है? डब्ल्यू लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। ड्यूरिंग द ईयर ओनली 80 रुपीज़ वर कॉल्ड पेएबल एज फॉलोज: 25 ऑन एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट and 15 second call. Okay, amount were received as follows: 8,000 shares the full amount called, 1,200 shares 65 per share, 500 share 45 per share, 300 share 25 per share. The directors forfeited those share on which less than 65 per share were received. अब यहाँ पे एक बार देखिए कि कंपनी को अमाउंट कैसे रिसीव हुआ है। 8,000 शेयर्स को तो फुल दे दिया। ओके, उसके बाद 1,200 शेयर्स पे हमें कितना रिसीव हुआ? 65 पर शेयर। इस ओके, 500 पे 45, 300 पे 25। कंपनी ने क्या किया, डायरेक्टर्स ने क्या किया, जिस पे हमें 65 पर शेयर से पैसा कम रिसीव हुआ, उनको क्या कर दिया? फॉरफीड कर दिया। तो जब इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं तब उसकी हमारी एक टेबल बनती है छोटी सी। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम शेयर्स। ओके, अब शेयर्स के बाद जितनी भी कॉस्ट होती है हम वो लिख देते हैं: एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, उसके बाद हमारी है फर्स्ट कॉल, लास्ट में है हमारी सेकंड कॉल। ओके, अब एप्लीकेशन का अमाउंट हमारा कितना है? 25। अलॉटमेंट का कितना है? 20। फर्स्ट कॉल का 20, सेकंड कॉल का 15 रुपीज। अब हम करेंगे शेयर्स को डिवाइड। तो 1,200 शेयर्स पे कंपनी क्या कह रही है? हमें 65 रुपीज रिसीव हुए हैं। कितने रुपीज? 65। इट मीन्स 25 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट, टोटल कितना हो गया? 65। इट मीन्स हमें 1,200 शेयर्स पे एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट मिल गई, फर्स्ट कॉल भी मिल गई, लेकिन सेकंड कॉल नहीं मिली। ओके, उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट शेयर्स पे। नेक्स्ट शेयर हमारे कितने हैं? 500। अब 500 पे क्या कह रहा है? हमें 45 रुपीज मिले। 45 इट मीन्स एप्लीकेशन 25 की मिल गई, अलॉटमेंट 25 मिल गई, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं मिली, सेकंड कॉल भी नहीं मिली। अब उसके बाद आते हैं अपनी लास्ट शेयर्स पे, 300 शेयर्स पे। 300 शेयर्स पे क्या कह रहा है? हमें बस 25 रुपीज ही मिले। 25 इट मीन्स हमें बस एप्लीकेशन मिली, अलॉटमेंट नहीं, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड कॉल। ये हो गई हमारी टेबल रेडी। ओके, अब इस टेबल की हेल्प से आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज मिली है और क्या चीज नहीं मिली है। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जनरल एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। हमें कैश बुक बनानी है, जनरल करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। यहां पे हम अपना जनरल एंट्रीज कर देते हैं, जनरल एंट्रीज। ओके, यहां पे बना देते हैं हम अपनी कैश बुक, कैश बुक। कैश बुक का फॉर्मेट बना देते हैं छोटा सा। ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, ये हो जाएगा आपका अमाउंट, यहां पे दोबारा आपका पर्टिकुलर, एट द एंड अमाउंट। ओके,
ये आपका हो गया थोड़ा कैश, छोटा सा कैश बुक का, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। पर्टिकुलर का फॉर्मेट ये हो जाएगा अमाउंट, पर्टिकुलर एट द एंड अमाउंट। ओके, ये आपका बन गया कैश बुक का फॉर्मेट। ये जर्नल एंट्रीज। अब सबसे पहले हम अपनी जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी क्या होती है, एप्लीकेशन रिसीव होती है। ओके, तो पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव होने की क्या है, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू यहां पे क्या आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है। 10,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट 25, इट मीन्स 2,50,000। ओके, अब यहां पे हम एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री कर देते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना, 2,50,000। नरेशन एप्लीकेशन ड्यू। एप्लीकेशन के बाद क्या होती है, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री। तो सेकेंड एंट्री है अलॉटमेंट ड्यू करने की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 10,000 शेयर इनटू अलॉटमेंट का अमाउंट 20 रुपीज, इट मीन्स 2 लाख। ओके, उसके बाद अब क्या होगी, अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब टेबल पे एक बार देखें हम अपना, तो हमें 1200 शेयर्स पे अलॉटमेंट मिल गई, 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट मिल गई, लेकिन 300 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट नहीं मिली। इट मीन्स 300 शेयर क्या है, कॉल्स इन एरियर है। तो 10,000 शेयर्स थे, 300 नहीं मिले, इट मीन्स कितने मिल गए, 9700 शेयर्स हमें रिसीव हुए। इनटू अलॉटमेंट का प्राइस 20 रुपीज, कितना हो गया, 1,94,000। अब अलॉटमेंट भी रिसीव हो गई, उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, ये पहले लिख देते हैं अलॉटमेंट ड्यू। थर्ड एंट्री किसकी, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, सॉरी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने, 10,000 शेयर इनटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट 20, इट मीन्स 2 लाख रुपीज। ओके, अब नरेशन फर्स्ट कॉल ड्यू। अब क्या होगी, फर्स्ट कॉल रिसीव टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब जिस तरह से हमने अलॉटमेंट को देखा था, इसी तरह हम टेबल में हम ये देखेंगे कि हमें फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स नहीं मिले। अब 1200 शेयर्स हमें मिल गए, 500 शेयर्स हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले, सेम 300 शेयर्स भी हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले। टोटल कितने शेयर्स हो गए, 800 शेयर्स। ओके, फर्स्ट कॉल पे मिलने कितने चाहिए थे,
10,000, मिले कितने नहीं 800, इट मीन्स कितने मिल गए, ये कितना बचा आपका 9200। तो 9200 शेयर्स में फर्स्ट कॉल पे रिसीव हो गए, इनटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट 20 रुपीज, तो कितना हो गया 9200 इंटू 20, 1,84,000। ओके, अब हमारी फर्स्ट कॉल भी रिसीव हो गई, अब क्या होगी हमारी लास्ट एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू करने की। फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर, यहां पे सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने शेयर हैं हमारे पास 10,000 शेयर इंटू सेकेंड कॉल का अमाउंट 15,000, कितना आ गया 1,50,000। अब दोबारा से अपनी टेबल देखेंगे। अब सेकंड कॉल पे हमें ना ही 1200 शेयर्स मिले, ना ही 500 मिले, ना ही 300 शेयर्स मिले, तो 10,000 शेयर्स में से हम 2,000 शेयर्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना बचा 8,000 शेयर्स। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगी एंट्री, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। शेयर्स कितने आ जाएंगे 8,000 शेयर्स पे हमें रिसीव हो गए, माइनस सेकेंड कॉल का इनटू सेकेंड कॉल का अमाउंट 15 रुपीज, 8 इंटू 15, 15 8 जा 1,20,000। ओके, तो ये हो गई आपको फाइनल कॉल भी रिसीव। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, डायरेक्टर्स ने क्या किया, जिन शेयर्स पे हमें 65 मतलब जिस पे हमें 65 से कम रुपीस रिसीव हुए उसको हमने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि 25 + 20 + 20, इट मीन्स फर्स्ट कॉल तक हम क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। अब 65 से कम 500 शेयर प्लस 300 शेयर्स पे हमें नहीं मिले, टोटल 65 नहीं मिला। 500 शेयर्स पे कितने मिले, 25 + 20, इट मीन्स 45, 300 पे बस 20, इट मीन्स 500 + 300 शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। टोटल शेयर कितने फॉरफिट हो गए 800, तो उसकी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले क्या फॉरफिट होगी, अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। उसके बाद टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब अमाउंट कैसे ट्रांसफर करेंगे, टोटल हम कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं 800 इनटू कॉल्स का अमाउंट टोटल 80 रुपीज, कितना आ गया यहां पे 64,000। उसके बाद अलॉटमेंट पे कितने शेयर फॉरफिट करें, मतलब कॉल से नहीं रहे, कितना हुआ 300 शेयर हमें नहीं मिले। अलॉटमेंट का प्राइस 20 रुपीज, इट मीन्स 6,000 रुपीज। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे हमें कितने शेयर्स नहीं मिले, 500 नहीं मिले, ना ही 300 में, टोटल 800 शेयर नहीं मिले। तो 800 शेयर इनटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट 20 रुपीज, 8 2 जा 16। अब उसके बाद सेकंड कॉल पे ना ही 500 मिले, ना ही 300 मिले। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें 1200 भी नहीं मिले, लेकिन डायरेक्टर्स ने बस किसको फॉरफिट किया है, जिसका टोटल 65 से कम हो। ओके, इसलिए हम बस 5 और 300 शेयर्स को ही क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे सेकंड कॉल के टाइम। तो सेकंड कॉल पे कितना हो गया
यहाँ पे लिख देता हूँ 800 शेयर इंटू सेकेंड कॉल का अमाउंट 15 रुपीज, तो कितना हो गया 15 8 जा 120, ये क्या हो गया 12,000। उसके बाद टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट, ये वाला अमाउंट जरूर देख, ये वाला अमाउंट इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छे से समझना। अब फॉर फ्यूचर में क्या जाता है, जो अमाउंट हमें रिसीव हो गया, ओके। अब हमें 500 शेयर्स पे एप्लीकेशन भी मिल गई और 300 शेयर्स पे भी हमें क्या मिल गई, एप्लीकेशन मिल गई। इट मीन्स 800 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मिल गई, ओके। उसके बाद 500 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट मिल गई, 500 शेयर्स पे हमें क्या मिल गई, अलॉटमेंट मिल गई। उसके बाद कुछ भी नहीं मिला हमें, तो वो सारा हमने क्या कर दिया, फॉर कॉल्स इन एरियर में कर दिया। अब इतना हमें मिल गया, टोटल कितना आ गया 800 इंटू 25, ये क्या हो गया आपका 20,000 प्लस 500 इंटू 20 10,000, टोटल कितना आ गया आपका 30,000, ओके। ये आपकी हो गई फॉर फीड की एंट्री। और ये है आपकी कैश बुक, इसका टोटल कर लेते हैं कैश बुक का 2,50,000 प्लस 1,94,000 प्लस 1,84,000 प्लस 1,20,000, कितना आ गया 7,48,000, ओके। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, क्या है ये बैलेंसिंग फिगर 7,48,000। तो यहां पे आपकी कैश बुक भी कंप्लीट, जनरल एंट्रीज भी कंप्लीट। अब हमें क्या बनानी है, बस बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद क्या आता है नोट नंबर, उसके बाद करंट ईयर का अमाउंट, लास्ट में प्रीवियस ईयर का अमाउंट। तो आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट की स्टार्टिंग किससे होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज से। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ओके। अब हमें किसका अमाउंट चाहिए, शेयर कैपिटल का अमाउंट चाहिए। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, नोट टू अकाउंट। तो यहां पे बनाते हैं अपना नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट एकदम सिंपल होता है, ओके। पर्टिकुलर और यहां पे अमाउंट, ओके। अब नोट टू अकाउंट में हमें किसका चाहिए, शेयर कैपिटल का। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, शेयर कैपिटल, ओके। अब यहां पे इशू शेयर हमें कितने की बने, 10,000 शेयर्स की बना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग इशूड शेयर्स कितने हैं हमारे, 10,000 एट द रेट ₹100
ईच, कितने हो गए 10 लाख रुपीस। ओके, उसके बाद क्या आता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। तो यहां पे क्या आ जाएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। उसके अंदर कितने शेयर्स आ जाएंगे हमारे, कितने शेयर्स थे 10,000 शेयर्स थे। ओके 10,000 शेयर्स थे, लेकिन उसमें से हमने 800 शेयर्स को क्या कर दिया फॉरफीट कर दिया, बचे कितने 9200। ओके तो 9200 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, लेकिन कॉल्ड अप है यहां पे, कॉल्ड अप कितना है 80 रुपीज। ओके इस चीज का ध्यान रखना। तो 8 2 16, 8 9 72, 73। तो ये कितना हो गया आपका 7,36,000। ओके अब क्या करेंगे माइनस कॉल्सिन एरियर। अब कॉल्सिन एरियर क्या, जो हमें फाइनल कॉल पे, अब 800 शेयर्स तो हमने फॉरफीट कर दिया, बचे कितने 1200 शेयर्स। 1200 शेयर्स में हमें क्या नहीं मिली सेकंड कॉल नहीं मिली, तो सेकंड कॉल क्या होगी कॉल्सिन एरियर। तो कॉल्सिन एरियर कितना है 1200 इंटू सेकेंड कॉल का अमाउंट 15, तो कितना हो गया 15 12 जा 15 इंटू 1200 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18,000। तो आपका कितना आ गया 18,000 कॉल्सिन एरियर। ये कर देंगे माइनस, ये कितना बचा 30, 16 में से 8 गए, कितना बचा 8, 2 में से 1 गया 1 7, बचा 7,18,000। अब इसमें क्या ऐड करते हैं हम शेयर फॉरफिटेड शेयर्स, तो यहां पे ऐड हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स। अब फॉरफिट करते टाइम 800 शेयर्स पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ था, मतलब कैपिटल गेन हुआ 30,000। अभी 30,000 को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, यहां पे ट्रांसफर कर देंगे, ये चले जाएगा आपका यहां पे 30,000 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका 7,48,000। ओके अब ये 48 लाख कहां जाएगा आपका, यहां पे करंट ईयर के अमाउंट कॉलम में 7,48,000। अब नोट नंबर में किस नोट से लिया, नोट नंबर 1 से लिया, तो यहां पे आ जाएगा नोट नंबर 1। ओके तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30 पूरा कंप्लीट। हमने यहाँ पे कैश बुक भी बना ली 7,48,000 कंप्लीट, हमारा शेयर फॉरफीचर का आ गया अमाउंट 30,000 कंप्लीट, अलॉटमेंट का भी अमाउंट आ गया हमारा 1,92,000, फर्स्ट कॉल का भी 1,84,000 और सेकंड कॉल का भी हमारा अमाउंट आ गया 1,20,000 और बैलेंस भी हमारा आ गया कॉल्सिन एरियर का 18,000। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 31। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना अब 31 क्वेश्चन। 31 से अब 35 तक आपकी सारे के सारे क्वेश्चंस किससे हैं, बैलेंस शीट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने फॉर्मेट पहले से बना दिया है। ओके तो आपका 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुविधा लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 crore divided into 10 lakh equity share of 100 each. The company issued 1 lakh share for public subscription. The shareholding 100 share failed to pay the final call of 20 per share. His share were forfeited. The forfeited share were issued at a 90 per share as fully paid up. कोई सुविधा लिमिटेड कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है 10 करोड़। ओके और उसने इशू कितने किए हैं 1 लाख
शेयर इशू किए हैं पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए, और कोई शेयर होल्डर है हमारा, उसने 100 शेयर फेल हो गया है पे करने में फाइनल कॉल पे, और उसके शेयर्स को कंपनी ने क्या किया, फॉरफिट कर दिया, और फॉरफिट शेयर को री इशू कर दिया। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें क्या करना है, शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट शो करनी है और नोट टू अकाउंट प्रिपेयर करना है बस। ठीक है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये रहा आपका, नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट ये रहा। अब हमें क्या निकालना है, शेयर कैपिटल निकालना है। तो शेयर कैपिटल निकालने के लिए केस में नोट टू अकाउंट में आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हमें ऑथराइज कैपिटल गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज कैपिटल कितनी है कंपनी की, 10 लाख इक्विटी शेयर, 10 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 100 ईच। ओके, कितना हो गया, 10 करोड़। तो यहां पे लिख देंगे 2 0 1 2 3 4। ओके, तो ये आपके हो गए ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद इशूड कैपिटल, कितने जीरो सही है ना, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब ऑथराइज कैपिटल के बाद क्या आती है हमारी, इशूड कैपिटल आती है। इशूड कैपिटल, अब कंपनी ने इशू कितने किए हैं, 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। तो इशूड कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट फेस वैल्यू 100 ईच। इट मीन्स कितना हो गया, 1 लाख इंटू 100, 1 करोड़। तो ये हो जाएगा आपका 1 करोड़। ओके, कितने, 3 4 7। उसके बाद क्या आती है हमारी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल। अब कंपनी ने फॉरफिटेड शेयर को री इशू भी कर दिया है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल। जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है और उसके बाद री इशू भी करती है, तो हम जितने शेयर होते हैं हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो कितने शेयर्स थे हमारे, 1 लाख शेयर्स थे, इक्विटी कितने के अकॉर्डिंग, फेस वैल्यू 100 ईच। तो कितने हो गए हमारे ये, 1 करोड़। ओके, अब इस 1 करोड़ को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, अपने करंट अकाउंट में। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। हमें बस यहाँ पे शेयर कैपिटल शो करनी थी, हमने शेयर कैपिटल निकाल के यहाँ पे शो कर दी। नोट नंबर यहाँ पे 1, हमने नोट नंबर 1 से लिया है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नोट नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। ओके, मैं इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 31 से लेके 35 तक इसी में समझा दूंगा। ओके, अब हमारा 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंसा लिमिटेड ऑफर्ड 22,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each to the public at a premium of 20 per share. The amount per share was payable as 30 rupees on application, 50 including premium on allotment, and the balance on first and final call. 20,000 shares were subscribed by the public
All calls were made. A shareholder holding 1000 share failed to pay the first and final call money. His share were forfeited. Show share capital in the balance sheet of ANSA Limited. Also prepare notes to account. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई ANSA लिमिटेड कंपनी है जिसने ऑफर मतलब इशू कितने शेयर इशू किए हैं, 22,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू पे इशू किए हैं और प्रीमियम पे किए हैं। अमाउंट कैसे मांग रहा है, 30 रुपये एप्लीकेशन पे मांग रहा है, 50 रुपये अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट के साथ हमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो 30 रुपीज़ हमारे क्या है अलॉटमेंट का, प्लस 20 रुपीज़ क्या है प्रीमियम का, तो टोटल कितना है 50 रुपी। ओके, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस हमारा किस पे आ रहा है, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। 20,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, ऑल कॉल्स वर मेड। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, 20,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया। सारे कॉल्स मांग ली गई। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। अब कोई हमारा शेयर होल्डर था, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी नहीं दी, हमने उनको शेयर्स को क्या कर लिया, फॉरफीड कर दिया। अब हमें शेयर कैपिटल और नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने डायरेक्ट नोट्स टू अकाउंट्स में। अब हमें ऑथराइज कैपिटल यहाँ पे गिवन नहीं है। ओके, इश्यूड कैपिटल हमें कितनी गिवन है यहाँ पे 22,000, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 22,000 इक्विटी शेयर ऑफ एट द रेट 100 रुपीज ईच। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 22,20,000, सॉरी 22 लाख हो जाएगा ये आपका। ओके, उसके बाद पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने शेयर्स के लिए किया है, 20,000 शेयर्स के लिए किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में 20,000 शेयर्स। ओके, लेकिन कंपनी ने उसमें 1,000 शेयर्स क्या करे, फॉरफीड कर दिए। तो कंपनी ने क्या किया, 1,000 शेयर्स को फॉरफीड कर दिया, तो यहां पे कितने बचे 19,000। ओके, 90,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹100 ईच, कितना हो गया 19 लाख रुपीस। ओके, अब जो जिन शेयर्स को फॉरफीड किया है उस पे हमारा क्या निकला होगा, कैपिटल गेन। अब हमें बस क्या चाहिए, फॉरफीचर का अमाउंट चाहिए। अब फॉरफीड कितने शेयर फॉरफीड किए हैं, 1,000 शेयर फॉरफीड किए हैं। ओके, 1,000 यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ऐड क्या आ जाएगा, फॉरफिटेड शेयर, कितने शेयर फॉरफीड किए, 1,000 शेयर्स को क्या किया, फॉरफीड किया। अब हमें 1,000 शेयर्स पे क्या नहीं मिली थी, फेल टू पे दी फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिली थी, लेकिन हमें क्या मिल गई, एप्लीकेशन मिल गई 30 रुपीज से, और 30 रुपीज पे ही अलॉटमेंट भी मिल गई। इट मीन्स 60 रुपीज हमें मिल गए। ओके, ये 60 रुपीज कैसे आया, 30 रुपीज है एप्लीकेशन का, 30 रुपीज किसका है, अलॉटमेंट का। ओके, तो कितना हो गया 1,000 इंटू 60,000। अब ऐड हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 19,60,000। ओके, अब ये 19,60,000 आपको कहाँ चले जाएगा, शेयर कैपिटल के करंट ईयर के अमाउंट कॉलम में, 19,60,000। ओके, क्लियर, कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 है, डाउट क्लियर। ओके, तो यहाँ पे आपका 32 क्वेश्चन भी होता है खत्म। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 33। मैं जब तक रब कर देता हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 33। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, डेविड लिमिटेड इशूड 40 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आउट ऑफ हिज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 10 करोड़
The amount payable on these share was as follows: application पे 1, allotment 2, first call 3, second and final call 4 rupees. उसके बाद क्या कह रहा है? All calls were made and were duly received except the second and final call on 1000 share held by विपुल. हमें सारा का सारा पैसा मिल गया, लेकिन क्या नहीं मिली? सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिली 1000 शेयर्स पे. अब उन शेयर्स को डायरेक्टर्स ने फॉरफिट कर लिया है. अब हमें बैलेंस शीट बनानी है. अब जैसा हमने सेम 32 क्वेश्चन किया था, सेम डिट्टो ही हमारा 33 क्वेश्चन है. 33 क्वेश्चन है. ओके, अब यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल हमें गिवन है. कितनी है? 10 करोड़. अगर हम इसको इक्विटी शेयर में डिवाइड करें तो कितना हो गया? 1 करोड़. ओके, 1 करोड़ 7 जीरो है ना, ठीक है. 1 करोड़ इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज. यहाँ पे फेस वैल्यू 10 है. 10 ईच कितना आ गई? 10 करोड़. जीरो कितने हैं? काउंट करने पड़ते हैं. ओके, ये आपके ऑथराइज कैपिटल लिख दी. इशूड कैपिटल कितने ऑफर किए हैं कंपनी ने? 40 लाख. तो कितना आ जाएगा? 4 लाख. तो 4 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज 10 ईच. 4 लाख इंटू 10 40 लाख. ओके, उसके बाद आते हैं हम अपनी सब्सक्राइब कैपिटल में. सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप. अब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में 4 लाख इक्विटी शेयर है हमारे पास. 4 लाख में से विपुल ने 1000 शेयर्स हमें नहीं दिए. कितने दे दिए? 3,99,000 इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज 10 ईच के अकॉर्डिंग हमें कितने मिल गए? 39,90,000. ओके, उसके बाद क्या आते हैं? फॉरफिटेड शेयर्स. अब फॉरफिट शेयर कितने हैं? 1000. तो 1000 हमारे क्या है? फॉरफिट शेयर. उस पर हमें क्या नहीं मिली? सेकंड और फाइनल कॉल नहीं मिली, लेकिन एप्लीकेशन भी मिल गई, अलॉटमेंट भी मिल गई, फर्स्ट कॉल भी मिल गई. टोटल 6 रुपये मिल गए हमें. तो 6 मिल गए हमें. 6 रुपये कैसे? एक एप्लीकेशन का, दूसरा अलॉटमेंट का, तीसरा फर्स्ट कॉल का. ओके, तो 1000 इंटू 6,000. ओके, अब इसको हम ऐड कर देंगे. ऐड करके कितना आ गया? 39,96,000. ओके, अब इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? अपने शेयर कैपिटल के करंट अकाउंट में. 39,96,000. यहाँ पे आपका 33 क्वेश्चन भी होता है समाप्त. ओके, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कोई से भी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकते हैं. अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं. तो इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है? 34 क्वेश्चन. ओके, तो अब हम करेंगे अपना 34 क्वेश्चन. तो 34 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ऑन 1 अप्रैल 2019 ब्लू हेवन लिमिटेड वॉज फॉर्म विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 20 लाख divided into 2 lakh equity share of 100 each. The company issued prospectus inviting application for 1,50,000 shares. The company received application for 1,40,000 equity share during the first year. 7 per share were called. मतलब 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, कंपनी ने मांगी कितनी? 7 रुपये. उसके बाद क्या कह रहा है? अरुण कोई हमारा शेयर होल्डर था जिसके पास 4,000 शेयर्स थे, और वरुण कोई होल्डर था जिसके पास 3,000 शेयर्स थे. उन दोनों ने नहीं पे करी फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर के. वरुण जो हमारा शेयर होल्डर था उसके शेयर्स हमने क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए.
आफ्टर दी फर्स्ट कॉल के, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, लेटर ऑन 1800 शेयर ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट 5 पर शेयर, मतलब वरुण के शेयर कितने थे 3000 शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद उसमें से जो 1800 शेयर्स था वो हमने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। कितने पे, 5 पर शेयर, 7 रुपये मानते हुए। इट मीन्स 2 रुपये के लॉस में इशू, डिस्काउंट में इशू कर दिया है, लॉस में इशू कर दिया। तो हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है, नोट टू अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट हमारा बना हुआ है, नोट टू अकाउंट में आते हैं अपने। अब ऑथराइज कैपिटल हमें कितनी की बने, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। इट मीन्स 20 लाख अमाउंट। उसके बाद क्या कह रही है, कंपनी ने इशू कितने किए हैं, 1,50,000 इक्विटी शेयर। तो 1,50,000 इक्विटी शेयर्स को पब्लिक ने, कंपनी ने क्या किया, इशू किया 10 रुपये में। ओके, 10 रुपीज ईच। कितना हो जाएगा ये आपका, 15 लाख। अब आते हैं अपने सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में। अब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में क्या कह रहा है कि जो 3000 शेयर्स थे, अब अच्छे से समझना आप, पहले फॉर फीचर की आपको एंट्री यहाँ पे देखिए एक बार। जो 3000 शेयर्स थे, कंपनी ने क्या किया, फॉरफीड कर लिया। मैं डायरेक्ट फॉरफीड की बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉरफीड में क्या आता है, 2 इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ओके, कितने रुपए कॉल्ड अप था, 7 रुपए क्या कॉल्ड अप था, 2 रुपए नहीं मिले। इट मीन्स कितने रुपए मिल गए, 5 रुपए मिल गए। तो 3000 शेयर्स पे, 3000 शेयर्स के हिसाब से 5 रुपए, मतलब 15,000 क्या हो गए, कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। उसके बाद क्या किया, 1800 शेयर्स को क्या कर दिया, री इशू कर दिया 5 रुपए में। अब आ जाते हैं री इशू पे। री इशू कितना किया, 18, 5 रुपए, 2 रुपए के लॉस में। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, और उसके बाद फॉर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने री इशू किए, 1800, कितने में, 5 में। कितना आ गया, 9,000। 2 रुपए के लॉस में किए, कितना आ गया, 3600। कितने होते हैं, 1800 इंटू 7, 7 8 जा 56, 7 1 7, 12। ओके, फॉरफिट 3000 किए, री इशू 1800 किए, बचे कितने, 1200 शेयर्स क्या हुए, बच गए। अब हमें क्या करना है, उन 1200 शेयर्स पे निकालना है कितना प्रॉफिट गेन हुआ। 3000 पे कितना हुआ था, 15,000। ओके, 1200 पे कैसे निकालेंगे, 1200 इज 15,000 अपॉन 3000 इंटू 1200। कितना आ जाएगा ये आपका, 5, 12 5 जा 60, ये आपका आ गया 6000। ठीक है, 1200 पे आपको फॉरफिटेड शेयर कितने हुए, 6000। अब आते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। अब आपके यहाँ पे कितने शेयर्स थे, कंपनी ने इशू कर सब्सक्राइब किए पब्लिक ने, 1,40,000। 1,40,000 में से कंपनी ने री इशू कितने कर दिए, 1800 शेयर्स को री इशू कर दिया। ठीक है, पहले तो 1,40,000 में से माइनस हो जाएंगे 3,000 शेयर्स। ठीक है, कितना बचा, 731। ओके,
इसमें क्या किया कंपनी ने, 1800 शेयर्स को री इशू कर दिया, 08831। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,38,800 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, लेकिन कॉल डब कितने की थी, 7 रुपीज कॉल डब वैल्यू थी। ओके, तो यहां पे इंटू करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 प्लस 5 61, 7 3 जा 21 प्लस 6 27, 7 1 जा 7, 7 2 प्लस 9। ओके, कितना आ गया आपका, 9,71,600। अब इसमें लेस क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर। जो हमारा एक शेयर होल्डर भी तो था अरुण, उसने भी तो 4,000 शेयर नहीं दिए, लेकिन हमने उसके फॉरफिट नहीं किया, लेकिन कॉल्स इन एरियर तो था। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 4,000 इंटू कितने रुपए नहीं दिए उसने, फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज नहीं दिए, इट मीन्स 8,000 उसने नहीं दिए। कितना हो गया, 11 में से 8 गए 3, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 9, कितना हो गया, 9,63,600। अब क्या होगा इसमें, ऐड फॉरफिटेड शेयर्स। कौन से फॉरफिटेड शेयर, जो हमने री इशू नहीं किए। हमने कितने शेयर री इशू नहीं किए, 1200 शेयर्स हमने री इशू, कहाँ गया आपका, ये रहा, 1200 शेयर्स हमने क्या किए, री इशू नहीं किए। तो 1200 शेयर्स पे हमारे फॉरफिटेड के हिसाब से 5 रुपए का था, कितना आ गया था, 6,000। तो 1200 इंटू 5, 6,000। ओके, इसको ऐड करेंगे, ये आपका आ जाएगा 9,69,600। ओके, आया समझ में? आई थिंक आपको ये 9,69,600 समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। यहां पे जो 2 शेयर होल्डर थे, कौन से, अरुण और वरुण। अरुण के जो शेयर थे, वरुण के जो 3,000 शेयर्स थे, कंपनी ने उनको क्या किया, फॉरफिट करा। ठीक है, 3,000 शेयर फॉरफिट किया तो कंपनी को कैपिटल गेन हुआ 15,000 का। गॉट इट? उसके बाद क्या किया, कंपनी ने 3,000 में से 1,800 शेयर्स को री इशू कर दिया। अब जब री इशू कर देता है तो हम उसको री इशू शेयर्स को किस में लिख देते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में लिख देते हैं। ओके, और जो बच जाते हैं शेयर्स उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहां पे सेम हमने यही किया, 3,000 शेयर्स थे, 8,800 री इशू हो गए, बचे कितने, 1,200 शेयर बचे। अब 1,200 शेयर्स पे हमने क्या निकाला, प्रॉफिट फॉरफिटेड शेयर निकाला, इट मींस कैपिटल गेन निकाला। हमारा 6,000 आया, हमने 6,000 को ऐड यहाँ पे कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, 9,69,600। अब इसको यहाँ पे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल के करंट ईयर के कॉलम में, 9,69,600। ओके, आई थिंक आपको ये सारा 34 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो मुझसे। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन नंबर 35 जब तक आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, सूर्य ट्यूबस लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। कोई सूर्य लिमिटेड है जिसने कितने शेयर इशू किए हैं, 20,000। ओके, फेस वैल्यू कितनी है, 100 ईच। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, द ड्यू अमाउंट वॉज रिसीव एक्सेप्ट फॉर 500 शेयर ऑन विच 75 पर शेयर वॉज रिसीव्ड। इसका मतलब है
सारे का सारा हमें पैसा मिल गया, लेकिन 500 शेयर्स पे हमें ओनली 75 रुपीज ही क्या हुए, रिसीव हुए। आया समझ? एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं क्वेश्चन को। सूर्या ट्यूबर्स लिमिटेड ने इशू किए 20,000 शेयर, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए की है। उसके बाद सारा का सारा हमें रिसीव हो गया अमाउंट, लेकिन हमें 500 शेयर्स पे बस कितने रिसीव हुए, 75 रिसीव हुए, 25 नहीं हुए। उसके बाद क्या कह रहा है, दिस 500 शेयर वर फॉरफिटेड एंड 300 शेयर वर री इशूड। जो हमने 500 शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। फॉरफिटेड शेयर में से 300 शेयर्स को हमने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। कितने रुपए में री इशू कर दिया, 60 रुपये में री इशू कर दिया, फुल्ली पेड अप मानते हुए। मतलब फुल्ली पेड अप का मतलब क्या, 100 रुपये, मतलब जो हमारी फेस वैल्यू है वो मानते हुए हमने री इशू कर दिया। 40 रुपीज़ के लॉस में री इशू किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट एंड दी बैलेंस शीट एज एट क्लोजिंग डेट। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है, पहला तो यही, दूसरा हमें फॉरफिचर की एंट्री भी करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एंट्री करके दिखा देता हूं। तो आपकी फॉरफिट की एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहां पे अब कॉल्स का नाम लिखा नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ओके, इसके बाद टू इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अब कितने शेयर हैं, 500 शेयर हैं, फेस वैल्यू 100 रुपीज, इट मीन्स 50,000। कॉल्स इन एरियर हमें कितने नहीं मिले, 25 नहीं मिले, 25 5 जा 12,500, कितने मिल गए, 500 शेयर्स पे हमें 75 क्या हो गया, रिसीव हो गया। कितना आ गया, 37,500। ये हो गई आपकी फॉरफिट की एंट्री कंप्लीट। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में यहाँ पे हमें ऑथराइज कैपिटल गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, इशूड कैपिटल गिवन है, कितनी गिवन है, 20,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज कितना, 100 ईच। ओके, 20,000 इंटू 100 कितना हो गया ये आपका, 20 लाख। ओके, उसके बाद आ जाते हैं अपने सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। जैसा हमने 34 क्वेश्चन में किया था, सेम केस इसमें भी है। इसमें भी क्या है, कंपनी ने क्या किया, 500 शेयर्स को फॉरफिट किया, गॉट इट। उसके बाद क्या किया, 500 में से 300 शेयर्स को री इशू कर दिया, लेकिन कितने शेयर्स को री इशू नहीं किया, 200 शेयर्स को री इशू नहीं किया। यहां पे लिख देते हैं कितने शेयर्स हैं, 20,000 शेयर्स हैं, 20,000 में से 200 शेयर्स को री इशू नहीं किया, बचे कितने, हाँ बचे कितने, 19,800। ओके, इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज 100 ईच, कितना हो जाएगा ये आपका, 19,80,000। ओके, अब इसमें ऐड कर देंगे हम, इसमें ऐड क्या हो जाएगा आपका, फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर। ओके, फॉरफिटेड शेयर कितने हैं आपके, जो रीइशू नहीं किए, 200 इनटू कितना अमाउंट रिसीव हो चुका था आपको, 75, कितना आ जाएगा, 200 इंटू 75, 15,000।
ओके, ये हो गया आपका फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस 15,000। ओके, अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा ये आपका 19,95,000। ओके, अब एंट्रीज पे देख लेते हैं। बैंक वाली भी है, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितने शेयर फॉरफिट रीइशू किए हैं, 300 शेयर रीइशू किए हैं। 300 शेयर्स को हमने 60 रुपीज़ के अकॉर्डिंग रीइशू किए हैं 18,000। फॉरफिटेड शेयर में मतलब जो जितना लॉस है 40 रुपीज़, कितना आ जाएगा ये आपका 12,000। इक्विटी शेयर में 300 शेयर इंटू 100 30,000। अब क्या करना है हमें, इन शेयर्स को कैपिटल गेन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये कैसे निकालेंगे, कितने हैं यहाँ पे 37,500 शेयर्स पे, 500 शेयर्स पे 37,500 का क्या हुआ, आपको कैपिटल गेन हुआ। तो 300 शेयर्स पे आपको कितना गेन हुआ, 37,500 अपॉन 500 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका 75। ओके, 75 को अगर 3 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 22,500। ओके, तो 300 शेयर्स पे आपको 22,500 का कैपिटल गेन हुआ, लेकिन 300 शेयर्स को आपने 12,000 के डिस्काउंट या लॉस में इशू किया। तो 12,000 ये हो जाएगा आपका माइनस, कितना बचा 10,500। अब ये 10,500 क्या करोगे आप, CR में ट्रांसफर। ओके, अब फॉरफिट का अकाउंट बनाना था हमें, जैसे हम कैश बुक का अकाउंट बनाते हैं सेम वही अकाउंट बनाना है हमें फॉरफिट का, फॉरफीचर अकाउंट। अब मैंने आपको यहाँ पे एंट्रीज करके अच्छे से दिखा दी हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी इसको कुछ करने में। जो सेम फॉर्मेट हमारा पहले होता है उसी का फॉर्मेट, पर्टिकुलर कैश बुक वाला अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, अब यहां पे क्या है, टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना 37,500। इसके अपोजिट क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे आ जाएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट से, 37,500 से, 37,500। ओके, उसके बाद सेकेंड एंट्री में क्या है, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे फॉरफीचर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू साइड आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट 12,000। ओके, थर्ड एंट्री में इक्विटी शेयर फॉरफिट हो रहा है, डेबिट साइड हो रहा है, तो टू साइड आ जाएगा हमारा CR, इट मीन्स कैपिटल रिजर्व, कितना 10,500। अब क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग फिगर, ये कितना आ जाएगा आपका 37,500। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ये आपका कितना बचेगा,
ये है कितना आपका 22,500, 22 में से गए, ये आपका बचा 2 बैलेंस CD, कितना बचेगा 15,000। ओके, ये आपका बन गया फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये आपकी हो गई बैलेंस शीट। बुक में आपको बैलेंस शीट एज एट क्लोजिंग डेट तक बोला था, इसका मतलब आपको वो इसमें एसेट साइड भी शो करने के लिए बोला था, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक और सिलेबस आपको अभी बस शेयर कैपिटल तक ही आपको जानने की ज़रूरत है, जो बाकी का आपका पार्ट अभी नहीं है इस वाले इस वाले पेपर के टाइम। ओके, तो वो वाला भी मैं अभी नहीं करेंगे। तो ये आपका 35 क्वेश्चन होता है खत्म। ओके, अगर आपको 30 से 35 क्वेश्चन जितने भी अभी हमने क्वेश्चन किए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उस डाउट को क्लियर करके डाउट को पूछ सकते हो। ओके, और बात रही इस बैलेंस शीट की, अभी आपकी जो थर्ड बुक है, अभी थर्ड बुक में आपको फुल बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिलेगा, उसको मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा और आपको उसी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस करने ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो थर्ड बुक में एक या दो चैप्टर है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आशु कॉमर्स क्लासेस। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।